हमारे एक साथी ऐसे हैं जो बहुत मायूस हैं और उनका बार बार सुसाइड करने का मन कर रहा है। वे अभी 26 साल के इस अक्टूबर में होने वाले हैं। उनके मम्मी हैं, पापा हैं घर में, उनकी शादी हो चुकी है। वे लगातार जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो मन में बार बार इस प्रकार का ख्याल आ रहा है। भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको लगता है कि यार अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं क्या करूंगा? क्या इस जिंदगी को बेहतर ढंग से चलाने के लिए केवल नौकरी की ही जरूरत है? आपको यहाँ पर सोचना होगा। और अब तो आपकी शादी भी हो चुकी है, मम्मी पापा की जिम्मेदारी तो आप पर थी ही, और आपकी अब तो वाइफ की भी जिम्मेदारी हो गई है। मैं समझता हूँ दोनों, आप 26 साल के होने जा रहे हैं, वो आपसे भी छोटी होंगी। तो एक खूबसूरत सा रिश्ता आपकी जिंदगी में अभी अभी कायम हुआ है। एक लंबी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। नौकरी ही एक केवल माध्यम नहीं है जो जिंदगी को खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ा सके। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। हम खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, हम सरकारी नौकरी नहीं मिली है, हम कहीं पे प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं। बथेरी चीजें हैं मेरे भाई। क्या जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो जीते नहीं है? बहुत खुशी से जीते हैं। खुशी से जीने के लिए सरकारी नौकरी ही जरूरी हो इसका कोई मतलब नहीं है। खुशी के तो मायने ही डिफरेंट हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजों में दुनिया भर की, जिंदगी भर की खुशी हमें मिल जाती है। लाइफ एक आर्ट है, एक कला है, हमें उसे जीना सीखना है। ठीक है, आप अभी मेहनत कर रहे हैं नौकरी के लिए, मिल गई तो आप इस तरीके से अपना, भाई नौकरी तो एक माध्यम है अपने घर परिवार को चलाने का, और इस बहाने आप देश की सेवा एक डायरेक्ट जुड़ करके उस तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन अपने घर परिवार को चलाने का और देश की सेवा करने के दसियों माध्यम हमारे पास हैं। केवल सरकारी नौकरी ही ऐसा तरीका है, ऐसा नहीं है। आपने कोशिश की, वो आपसे नहीं हुई, आपने दूसरे तरीके से कोशिश की, आप दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गए। ये मन में पाल करके मत रखिए कि सरकारी नौकरी नहीं लगी, मैं क्या करूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। एक आदमी के पास बहुत ताकत होती है, बहुत हिम्मत होती है। आपको बस पहचानने की जरूरत होती है कि मेरे अंदर भी वो ताकत और हिम्मत कितनी है, कहां पर है और किस चीज के लिए है। आप अपने अंदर झांकिए, हिम्मत जगाइए। पहले तो अभी जब तक आपके पास समय है और आप चाहते हैं, भाई 1 अटेम्प्ट देना, 2 अटेम्प्ट देना, आप उसको बहुत मेहनत के साथ करिए और अटेम्प्ट करिए और एग्जाम निकालने की पूरी कोशिश कीजिए। नहीं निकलता है तो फिर आप दूसरा रास्ता, अपना कोई खुद का बिजनेस या किसी प्राइवेट जॉब की तैयारी या उसको ले सकते हैं। और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप अभी भी तैयारी छोड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है यार सरकारी नौकरी में जाने की। आप अभी भी तैयारी छोड़ सकते हैं। आप अभी ही अपना कोई बिजनेस सेटल कर सकते हैं। आप अपने अंदर अपने टैलेंट को और अपने इंटरेस्ट को खोजिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कोशिश कीजिए अपने आप को पढ़ने की, अंतर मन को जानने की, अपने भीतर जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसी बेहतरीन चीज है जो मेरे अंदर बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, और उस ओर अपने कदम बढ़ा दीजिए। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जिसके पास कोई एक चीज बहुत बेहतरीन ना हो। हम पहचान नहीं पाते हैं, वो नजर या हमारे अंदर नहीं डेवलप हो पाता है। हम कोशिश करेंगे तो हमें वो मिल जाएगी। हमें देखना होगा कि हमारे अंदर क्या चीज है ऐसी बेहतरीन, और आप अगर ये कोशिश करेंगे तो वो जरूर आपको मिल जाएगी। तो उस केस में आप अपने उस टैलेंट के लिए, अपने हुनर के लिए उसे अपना आजीविका का साधन भी बना लीजिए। खुशियां सरकारी नौकरी या किसी एक काम से नहीं मिलती। खुशियां, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जीवन जीना एक कला है, और जिसको वो कला आ गई वो खुश रहने के 1000 तरीके बहुत छोटी छोटी सी चीजों में ढूंढ लेगा और मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा। ये जो पेट पालना, घर चलाना, ये तो बहुत आसान सी चीज है। खुश रहना बहुत मुश्किल चीज है। इसको सीखने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। सुसाइड किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ये एक सुंदर से जीवन का अंत कर देना है। आपको इसका अंत करने का कोई हक नहीं है। इतनी आपका अभी खूबसूरत रिश्ता शुरू हुआ है, आपकी वाइफ है, आपके मम्मी पापा हैं परिवार में, उन सब के लिए आपका दायित्व और उनके साथ जीना है भाई, अभी बहुत लंबा जीना है। वो कहते हैं ना कि जो सुसाइड है, आत्महत्या है, ये एक तरह से देखें तो कमजोर का हथियार है। कमजोर इन द सेंस कि जब
जिंदगी में हमें समस्याएं आई तो हमने उनसे जूझना, स्ट्रगल करना और उनसे जीतने की कोशिश नहीं की और हमने हार मान ली। और हार कौन मानता है? आपके अंदर बहुत ताकत है, आप हार नहीं मानेंगे, आपको आगे बढ़ना है, आप बहादुर हैं, ब्रेव हैं, बस आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हरा दीजिए इस मोमेंट ऑफ लाइफ को, आगे निकल जाइए इससे। चाहे कोई भी रास्ता आपको मिले, उस रास्ते में आगे बढ़ जाइए, वो आपको सम्मान से अपनी जिंदगी, अपने परिवार को पालने का मौका देगा और खुशी के तरीके आपको ऐसे ही सीखने होंगे। मजबूत बनना है, आगे निकलना है। आगे आने वाले समय में आप ही अपने परिवार के मुखिया हैं मेरे दोस्त, तो आपको तो हिम्मत और ज्यादा दिखानी होगी। मैं आशा करता हूं, शुभकामना भी करता हूं कि आप इस मोमेंट ऑफ लाइफ से जरूर निकल जाएंगे। पुनः कहूंगा कि सरकारी नौकरी या कोई भी चीज ऐसी खुशी के लिए अर्हता के रूप में नहीं है। खुशी एक अलग ही चीज है, वो जीवन जीने की कला है, वो आप सीख लेंगे तो वो सब मिल जाएगी। आप किसी भी तरीके से पाल सकते हैं, अपने अंदर झांकिए। आप मुझे बताएंगे कि आपने अपने अंदर कौन सी चीज झांकी और क्या आपको मिला उस समय, कि जो टैलेंट था जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते थे। बढ़िए, और इसका दामन जो है ना, जो ये मन में विचार आ रहा है, इसे पकड़िए और जूते के तले कुचल दीजिए। ये जिंदगी में दोबारा आपके नहीं आना चाहिए।